हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो व्लॉग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम। तो दोस्तों, अभी हम लोग ना माथेरन में हैं और ये है हमारा लास्ट डे। तो हमने ना टाइम से होटल से चेकआउट कर लिया था और उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों को अपनी टॉय ट्रेन लेनी थी। क्योंकि जब हम फर्स्ट डे आए थे, मतलब गणपति का उत्सव जब स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन हम लोग टॉय ट्रेन नहीं ले पाए थे, क्योंकि हमको पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था। और लास्ट ट्रेन थी वो 10:30-11 बजे के करीब। तो फाइनली आज हमको ट्रेन मिल गई है और हमने अपना टिकट लिया और उसके बाद बैठ गए थे। तो बस यहाँ पे देखिए, बैठते ही जो सबसे पहले हमने फ़ोटो वीडियोस खूब मन भर के लिए और उसके बाद यहाँ पे सब बैठ गए। शहज़ादी बहुत क्रैंकी हो रखी है, क्योंकि इनके सोने का टाइम है। तो इन्हें मेरे पास भी आना है और अपने पापा के पास भी जाना है। इनको नींद भी आ रही। तो सब ओवरऑल मिक्स इमोशन शहज़ादी के हमारे हो रखे हैं। तो गणपति जी का नाम लेके हम लोग चल दिए थे और बस बीच में ना इतने अच्छे अच्छे नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग गए हैं। और पूरा ना फिल्मी शूटिंग वाला वाइब आ रहा था, कि जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही है, एकदम नेचुरल, एकदम सीनरी। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं ना, तो मुझे आते टाइम का ना पूरा नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, क्योंकि आते वक्त तो हम लोगों को टॉय ट्रेन मिली नहीं थी। तो बस बातें करते करते और एक दूसरे को ना कहते कहते कि बस अभी पहुँचे, अभी पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग वॉकिंग हम लोगों ने करी ना, इतनी वॉकिंग तो मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कब करी होगी। तो हम लोग अपने होटल तक पैदल गए थे और उस दिन बारिश, पसीना और खाते पीते जो हम लोग गए ना, तो बहुत ही अच्छा वाला, मतलब एक एडवेंचर भी था और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और आप कितना भी घूम फिर के बाहर रह लो, बाहर का खा लो, कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है। और अब तो मुझे अपना घर याद आ रहा था, घर के दाल चावल और बस घर का बेड याद आ रहा था। क्योंकि देखिए, एक तो जिस होटल में हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा अच्छी सफाई नहीं थी और बेड भी बस सो था। तो ये समझिए 2-3 दिन हमने बस अपना इंजॉय किया। तो बस अब तो मुझे अपने घर जाना है और अपने घर के बेड की मुझे इतनी याद आ रही है। ऊपर से ये बारिश ना, अब इस बारिश में ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। तो बस अब ये समझिए, हमने 2-3 दिन तो खूब इंजॉय किया है और बस अब घर जाके अपना अपना काम करेंगे। और देखिए, इस व्यू की तो मैं क्या ही बात करूँ। बार बार जो कोहरे की चादर आ रही थी ना, इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। बस फिल्म की शूटिंग है मेरे दिमाग में घूम रही है, बस यही हो रहा है। बार बार इतना अच्छा लग रहा है ना, कि बस इस मौसम को छोड़ के कहीं जाने का मन तो कर नहीं रहा, पर भाई घूम फिर के अपना घर ही अच्छा लगता है। 2-3 दिन बहुत आराम किया है, बहुत रेस्ट किया है। हस्बैंड से शिकायत थी कि बस होटल में जाके खाना कुछ कर नहीं करना है, तो वो फरमाइश भी हस्बैंड ने मेरी पूरी कर दी। तो थैंक्स हस्बैंड, इतने अच्छे ट्रिप को प्लान करने के लिए। तो मज़ा आ गया। और साथ में एक बात के लिए और मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहूँगी, कि देखिए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये भी बहुत बड़ी है। बच्चों को संभालना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे भी समझिए, साहबजादे तो अपने पापा के साथ रहते ही हैं और शहज़ादी भी अपने पापा के साथ फेविकोल के जोर से चिपकी हुई थी। वैसे रात में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, बट बच्चे दोनों मेरे साथ ही सोए थे। बट पूरे दिन हस्बैंड ने संभाला और रात में मैंने बच्चों को संभाला, तो मेरे को ना इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। और बस अब इस टॉय ट्रेन की जर्नी को हमने इंजॉय किया और यहीं से बस अब हमारी माथेरन की जो है जर्नी ख़त्म होती है। और इसके बाद बस हम लोग यहाँ से लेंगे टैक्सी और चल देंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो इस हरियाली और इस माथेरन की जर्नी को हम लोग यहीं पे बाय बाय बोलेंगे। तो 2-3 दिन हमने बहुत ही अच्छे अपने यहाँ पे स्पेंड किए। माता रानी, माता रानी कहाँ है? माता रानी है। माथेरन है, कुछ है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, जाते वक्त क्या ही गजब मौसम हो रहा है। इस मौसम में ना जाने का मन ही नहीं करेगा और ये किसी जन्नत से कम जगह है नहीं। पर घूम फिर के सच्चाई तो ये कि अब अपने घर जाना है। और जो ड्राइवर भैया है ना, इन्होंने भी ना बहुत अच्छे से स्मूथली कार चलाई। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, कि हमने हर एक सेकंड, हर एक व्यू को ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और छोटे बच्चे सब इस व्यू को देख के बस ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाएं, पर घर जाना है। और भैया ने भी बहुत अच्छे से सेफली चलाई और हमने हर एक व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। बीच बीच में वाटरफॉल आ रहे थे और देखिए, अभी तो हमें नीचे ज़मीन का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉग था और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। तो मैं इसलिए फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे ये व्यू और ये मोमेंट इंजॉय करना था और कैप्चर करना था। और देखिए, क्या ही गज़ब का ना मौसम है, वो ये सुहाना सफ़र और मौसम हसीन। और बीच बीच में देखिए ये जो वाटरफॉल आ रही है ना, क्योंकि बारिश तो लगातार हो ही रही थी। और यहाँ पे बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों को भी मन कर रहा था कि कार रुकवा के यहाँ वाटरफॉल में नहाएं। तो बच्चे तो
इस व्यू को देख के और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बच्चे खुश तो हम खुश, तो हमारा एक एक पैसा ना एक एक पाई वसूल हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। और जैसे हम लोग बस नीचे जाते जा रहे थे तो बस और भी ज़्यादा ना, क्योंकि जब नीचे जाते हैं ना तो किसी किसी के ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हंसे जा रहे थे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप कभी पहाड़ी से नीचे जाते हैं तो पेट में गुदगुदी या सेंसेशन का एहसास होता है? अगर ऐसा भी आप लोगों के साथ कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे होता हो, आप पहाड़ी पे जाते हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके पेट में ना गुदगुदी हो रही थी, तो उनको ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो बस अब इधर हमारा माथेरन की जर्नी हमारी ख़त्म हो गई थी और हम लोग भी ना स्टेशन टाइम पे पहुँच गए थे, क्योंकि टाइम पे पहुँचना ना सही रहता है, चाहे आधे घंटा पहले क्यों ना। तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए थे और बच्चों ने फिर स्टेशन पे ना ज़िद कर ली कि उनको चिप्स कोल्ड ड्रिंक खानी है। तो बच्चों ने वो खाया और जैसी ट्रेन आई ना तो बस सबको जहाँ जहाँ कोने में जगह मिली वहाँ सब बैठ गए। हम लोग भी अपने स्टेशन पे उतर गए थे और उतरते ही देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे गणपति बप्पा के दर्शन हुए। तो मैं और शहज़ादी तो दर्शन करने चले गए थे और हमारे हस्बैंड और हमारे साहबज़ादे अपने पापा के साथ टैक्सी के लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि हमने ओला और ऊबर दोनों ही बुक करने की कोशिश करी, बट ना बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे टैक्सी आती ही नहीं है। तो हस्बैंड तो चले गए थे टैक्सी लाने के लिए, एक ऊबर आई तो उसको लेने के लिए चले गए थे। तो जैसे तैसे मतलब ये समझिए आधे घंटे 40 मिनट के इंतज़ार के बाद हमको ऊबर मिली। हस्बैंड लेके उससे पहले हमने ना यहाँ पे दर्शन कर लिए थे और हमारी शहज़ादी तो बस उनकी जैसी नींद खुली तो अपने बस पापा को ढूंढ रही थी, तो शहज़ादी के भी यहाँ पे दर्शन करवा दिए थे। और बस हमारी शहज़ादी को अपने पापा चाहिए थे, पर इनका माइंड डाइवर्ट करना था, तो यहाँ पे इन्होंने गणपति जी को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया और बस अब पापा जी आने ही वाले थे। तब तक हम लोगों को यहीं वेट करना था। और मुंबई में ना बारिश के टाइम पे टैक्सी का बड़ा ही वांदा रहता है। और इधर हमारे शहज़ादी तो बस अपने पापा को ही ढूंढने लगी हुई थी, और इधर इनके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ना मैंने इनको अपने कंधे पे बैठाया। तो यहाँ पे शहज़ादी ने देखे मेरे बालों का तो क्या ये हाल करा, मेरे सर की चंपी भी कर दी और मेरा हेयर स्टाइल भी ना चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आधा घंटा और वेट किया, तभी जाके इनके पापा टैक्सी लेके आए और हम लोग घर पहुँच गए थे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।